हेलो दोस्तों, गार्गी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछला वीडियो हमने फॉर्मूलों का बनाया था, जो इंटरमीडिएट फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट था, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। आज हम उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? क्वेश्चन को पढ़ते समय सबसे पहले हमें ये पता करना होता है दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो दो आवेश हैं, मान लो ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी r है, जो हमें दी है 30 सेंटीमीटर। r बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब ये हमारा सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो 30 सेंटीमीटर में 30 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। पहला आवेश Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरे आवेश की बात करें तो Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब कह रहा है दोनों के बीच बल, तो कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4πε0 के लेंगे नहीं, चूंकि ये बायो है। बायो के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो Q1 × Q2/r²। तो F बराबर इस पूरे का मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁷। बटे R की बात करें तो R 30 × 10⁻² का स्क्वायर। आगे हल करेंगे इसे, तो 9 × 10⁻⁹ -7 और -7 होते हैं 14, तो 3 दूनी 6, 6 का इधर गुणा कर लेंगे, इंटू 10⁻14 बटे 30 का वर्ग करेंगे तो 9 से होगा, इंटू 10⁻2 दूनी 4 -4। आगे इसको हल करेंगे, 9 × 54 इंटू 10⁻9 और ये 10⁻−14, माइनस की 14 है, ये प्लस की 9 है, ये -4 है, ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी। तो 9 और 4 13, 10⁻13 प्लस की और 10⁻14 बट्टे नीचे हमारे पास 900 बचेगा। 900 को हम 9 × 10⁻2 के रूप में तोड़ देंगे। जब ये घातें दो प्लस की ऊपर जाएंगी तो ये भी माइनस की हो जाएंगी। तो 54 × 10⁻+ की 13 और 14 और 2 16 -16 बटे 9। 9 से ये काट देंगे, 9 × 54 बराबर 6 × -16 13, तो माइनस की 3 बचेंगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 × 10⁻³ बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन में लिख देंगे। इस तरह से हमने पहला सवाल हल किया। अगला सवाल देख, सेकंड क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻³ तथा 160/3 × 10⁻³ कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो बल कितना लगेगा? तो हम पहले वाली कंडीशन को लेंगे। Q1 हमें दिया हुआ है 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम और Q2 बराबर दिया है 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। R बराबर दिया है दोनों के बीच की दूरी 0.10, इसे हम 0.1 ही लिखेंगे, तो 1 के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होगा। अब पहला वह कह रहा है उनके बीच बल ज्ञात कीजिए।
तो F बराबर कूलाम के नियम अनुसार 1/4πε0, चूँकि वायु में रखी हुई हैं दोनों गोलियां, r²। F बराबर 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू लगा देंगे 1/4πε0 की। Q1 की वैल्यू लगाएंगे 80/3 × 10⁻⁻9। Q2 की वैल्यू लगाएंगे 160/3 × 10⁻⁻9 बटे टोटल का बट्टे r², तो 0.1 हमें दूरी दी है उसका वर्क कर देंगे। F बराबर, यहाँ देखते हैं 3 × 9, ये 9 अंश में है और ये 3 × 9 गुणा हो रहा है आपस में, तो 9 से 9 कट जाएंगे, यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, तो 16×8 = 128 और 2 0 × 10⁻⁻9 हमारे पास बचेगा बट्टे यहाँ से 0.1 × 0.1 वर्ग हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं तो F बराबर 12800 × इसका पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो वो घात माइनस में 1 मानी जाएगी, पॉइंट के बाद 1 है ये तो 10⁻⁻2 हो जाएंगी। ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी 10⁻⁻9। ये वाली तो माइनस में थी घातें, तो ऊपर जाने पे प्लस में, नीचे कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। 9 में से 2 कम कर देंगे तो F बराबर 12800 × 10⁻⁻7। अब माइनस में घाते हैं 4 अंक आगे दशमलव ले लेंगे, 1 2 3 4, तो F बराबर 1.28 × 10⁻⁻3 न्यूटन। फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो बल है वो निकला है 1.28 × 10⁻³ न्यूटन। आगे कह रहा है वो उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए यदि उन्हें एक तार से क्षण भर के लिए संपर्क कर दिया जाए या संबंधित कर दिया जाए। तो जब हम आवेशों को क्षण भर के लिए किसी तार से संपर्कित करेंगे तो दोनों गोलियों पर बराबर आवेश होगा, और किसके बराबर होगा? दोनों के गोलियों के आवेशों के योगफल के आधे के बराबर। सेकंड कंडीशन में जब गोलियों को क्षण भर के लिए तार से संबंधित कर दिया जाता है तो कोई नया आवेश आ जाएगा Q1 बराबर मान लो Q2 बराबर होगा Q1 + Q2 बट्टे 2, दोनों आवेशों के या दोनों गोलियों पर जो आवेश हैं उनके योगफल के आधे के बराबर 80/3 × 10⁻⁻9 प्लस 160/3 × 10⁻⁹ बट्टे में 2 चला जाएगा। यहाँ 10⁻⁻2 दोनों पदों में कॉमन है तो 10⁻⁻9 को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा हमारे पास 80/3 प्लस 160/3 और बट्टे में हमारे 2 चल रहा है। आगे देखते हैं तो 80/3 हर समान है, अंश अंश जुड़ जाएंगे, 80 और 160 हो जाएंगे हमारे 240/3 और बट्टे में चल रहा है 2, तो ये 3 है वो नीचे आ जाएगा 6, तो 10⁻⁻9 × 240/6, 6 चौक 24, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 40 × 10⁻⁻9। तो जब हम किसी तार से संपर्कित करेंगे तो प्रत्येक गोली पर जो आवेश है वो 40 × 10⁻⁹ कूलाम होगा। अब हमें कह रहा है कि इस स्थिति में बल निकालिए, तो बल भी कोई नया होगा जब आवेश चेंज हो रहे हैं, तो F' बराबर 1/4πε0
कूलाम के नियमानुसार Q1 डैश इंटू Q2 डैश बट्टे आर स्क्वायर। दूरी हमारी वही है जो पहले थी, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 डैश 40 इंटू 10⁻⁻⁹ और Q2 डैश भी हमारा 40 इंटू 10⁻⁻⁹ बट्टे आर स्क्वायर, पहले जो दूरी थी 0.1 का स्क्वायर। तो एफ डैश की बात करेंगे तो यहाँ से ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 9 है। 4 चौक 16, 16 ने 144 ये रहा और 2 0 40 वाले इंटू 10⁻⁻⁹ बट्टे हम 0.1 इंटू 0.1, दशमलव के बाद एक अंक है तो मतलब 10⁻⁻1 को 0.1 लिखेंगे, 10⁻⁻1 ये और 10⁻⁻1 ये, तो 10⁻2 हो गई चूँकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ऊपर जाएंगी जब ये घातें तो प्लस की हो जाएंगी, तो 14400 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ये 10⁻+2। तो एफ डैश बराबर 14400 इंटू 10⁻⁻7 बचेंगी चूँकि माइनस की ज़्यादा है। तो एफ डैश बराबर 4 अंक आगे हम दशमलव ले लें, अगर 1 2 3 4 तो 4 घातें कम हो जाएंगी इधर से और इधर 1.44 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो जब हम गोलियों को आपस में संपर्कित करेंगे तो जो नया बल है वो हमारा 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दो आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन, वायु की बात कर रहे हैं तो पहले हमारे कोई माध्यम है नहीं, वायु है, पर रखने पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। पहला F1 दिया हुआ है हमें 80 न्यूटन। सेकंड है उन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर, दूरी भी समान है, पहले जो दूरी रखी गई थी वही दूरी अब सेकंड बार में भी है, दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। मतलब F2 बराबर हो जाता है 8 न्यूटन। इस स्थिति में सेकंड वाली जो सिचुएशन है उसमें कोई माध्यम ले लिया है, माना द्वितीय स्थिति में माध्यम K है। अब कह रहा है तो माध्यम का परावैद्युतांक मतलब K का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन में जब हमारा वायु है तो 1/4πε0 K को लेंगे नहीं चूंकि वायु है, वायु के लिए K की वैल्यू परावैद्युतांक का मान 1 होता है। Q1 इंटू Q2 बटे आवेश समान है, पहले जो आवेश तो वो भी बाद में होंगे तो समीकरण नंबर इसे फर्स्ट कह देंगे। अब सेकंड F2, यहाँ हमने आवेश परावैद्युतांक को K माना है तो 1/4πε0 K Q1 इंटू Q2 बटे ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर, तो F1 बटे F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दूरी पहले भी आर थी और बाद में भी आर है, बटे 1/4πε0 यहाँ लिया है K, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। हमारा F1 हमारा 80 है जो पहला बल है, तो 80 बटे F2 हमारा 8 है। द्वितीय स्थिति में जब परावैद्युतांक K लिया जाता है ये पूरा पद कट जाएगा, ये भी पूरा पद कट जाएगा आपस में, बचा 1/K नीचे, यहाँ ये 1/K में है तो 1/1/K, ये K ऊपर चला जाएगा तो 80/8 बराबर K बट्टे 1 का कोई महत्व नहीं, 8 धाई 80। तो इस प्रकार से पहली सिचुएशन में कोई माध्यम नहीं था, वायु थी, तो वायु के लिए K की वैल्यू 1 थी। सेकंड सिचुएशन में
उसने कहा कि माध्यम को कोई माध्यम ले ले, मानना हमने माध्यम हमने के ले लिया, परावर्तक के लिए ले लिया है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट के हिसाब से कूलाम के नियम के हिसाब से दूरी वही रखी गई थी, तो पहला समीकरण बनाया, उसके बाद दूसरे समीकरण में के रखा जिसमें माध्यम की बात की गई है, तो दोनों समीकरण को डिवाइड करने पर जो के का मान है वो 10 प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो फर्स्ट बताया हमने, जो चीज़ दी है उन्हें लिख लेना है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का चिन्ह इस तरह से होता है, कूलम को सी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हमें इन्हें कूलम में बदलना है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। चूँकि 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, तो Q2 बराबर 6 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो 6 × 10⁻⁻6 कूलम। बल लग रहा है हमारा, F लग रहा है 12 न्यूटन। तो पहले हम यहाँ से 2 आवेश दिए हैं और बल दिया है, तो एक चीज़ हमें यहाँ से r² की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कूलम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो F हमें दिया है 12 न्यूटन, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 दिया है 2 × 10⁻⁶, Q2 दिया है 6 × 10⁻⁶ बटे r² हमें निकालना ही है। यहाँ बात करें, ये इधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, चूँकि इधर गुणा किसी एक की संख्या के साथ गुणा हो रहा है, तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और ये 12 खत्म। r² का क्रॉस गुणा करेंगे तो r² बराबर बनेगा हमारा 9 से 9 × 6 और 6 12, 10⁻⁻12 इंटू 10⁻+9। तो r² बराबर निकला हमारा 9 × 10⁻⁻, की बचेंगी हमारी 3। तो r² की वैल्यू जो निकली 9 × 10⁻³ मीटर। अब सेकंड कंडीशन क्या है, वो कह रहा है अब प्रत्येक को -4 कूलम आवेश और दे दिया जाए। तो चलो सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। सेकंड स्थिति है, पहले हमारे 2 माइक्रोकूलम आवेश था, तो 2 + -4 और दे दिया गया है, तो 2 - 4 बराबर बनेगा -2 माइक्रोकूलम। अब उसके बाद सेकंड था हमारा 6 माइक्रोकूलम, तो +6 + -4 और इसे दे दिया गया है, तो 6 - 4 बराबर 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से अगला जो आवेश है Q1 बराबर -2 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 बराबर बात करें तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻6 कूलम। यहाँ से अब बल निकालते हैं। अब कह रहा है तो उनके बीच का बल ज्ञात कीजिए। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। F बराबर दिया है, F बराबर निकालना है 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू पूरे की 9 × 10। ये माइनस चिन्ह नहीं लेंगे, वो बाद में बताएंगे। देखो माइनस का क्या मतलब होता है। तो 2 × 10⁻⁻6 × 2 × 10⁻6 बटे r² हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 9 × 10⁻³ आगे बात करें तो F बराबर यहाँ से 9 9 दूनी 18 दूनी 36 इंटू 6 और 6 ये 12 हो गई माइनस की 10⁻9 और ये ऊपर जाएंगे जब घाते हैं तो प्लस की होंगी 10⁻+3 इंटू 10⁻12 बट्टे बचा हमारे पास 9। तो 9 चौक 36, 9 और 3 12 प्लस की 12 और माइनस की 12। F बराबर हमारा निकला 4 न्यूटन।
आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनमें होता है प्रतिकर्षण, वो आकर्षण सॉरी। और जब हमारे आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है तो उनमें आकर्षण होता है। ये जैसे इस तरह से -2 और ये +2, तो ये विपरीत प्रकृति के हैं तो इनमें होगा आकर्षण बल लगेगा। और क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में तभी उसने ये लिखा है चूंकि दोनों आवेश हैं वो +2 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम आवेश रखे 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। चूंकि इनकी जो प्रकृति है वो समान है, जैसे चुंबक में समान ध्रुवों को जब पास पास ले जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत ध्रुवों को जब पास पास ले जाते हैं तो उनमें होता है आकर्षण। इसी प्रकार से आवेशों में भी जब समान प्रकृति के होंगे, प्लस के होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और जब +- के होंगे तो उनमें आकर्षण होगा। यही कारण था यहाँ माइनस हमने क्यों नहीं लगाया क्वेश्चन में, चूंकि इनकी हमें प्रकृति लिखनी थी। तो इनकी प्रकृति क्या होगी, आकर्षण बल, चूंकि एक माइनस का है और एक प्लस का। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद ये पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपको इससे रिलेटिव और क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश 9e + 9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन अवस्था में हो। माना यहाँ कोई 9e आवेश रखा हुआ है, यहाँ से मान लीजिए x दूरी पर कोई आवेश Q ले रहे हैं और इधर हमारा रखा हुआ है +e आवेश। इधर बल F1 लग रहा है जो 9e के लिए होगा, इधर बल F2 लग रहा है जो E और Q के लिए होगा। ये दूरी यहाँ तक की x है। टोटल दूरी हमें दी है 16 सेंटीमीटर। टोटल दूरी की बात करें 16 सेंटीमीटर है, तो ये बची हुई दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, वो होगी 16 - x। कितनी, 16 - x। ये F1 है। जब दोनों को ऐड करोगे x और 16 - x को, तो x से x कट जाएगा। मान लिया हमने 9e से ये x सेंटीमीटर दूरी पर कोई +q आवेश रखा है। आगे देखते हैं। अब 9e और q के मध्य F1 हमारा बल लग रहा है और दूरी हमारी टोटल है 16 सेंटीमीटर। तो F1 बराबर 9e व Q के मध्य बल F1। तो F1 बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r²। तो F1 बराबर 9 × 10⁻⁹। Q1 हमारा 9e है, Q2 Q है बटे r² की बात करें, इसके और इसके मध्य दूरी है वो x है, तो x² हो जाएगा। हम दे दें इसे समीकरण फर्स्ट। Q और E के मध्य बल, Q व E के लिए बल या के लिए बल वो होगा ये F2। तो F2 बराबर भी कूलाम के नियमानुसार 9 × 10⁻⁹। इसके लिए Q1 Q हो जाएगा Q × E बटे r² के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 - x है, तो 16 - x लगाएंगे समीकरण सेकंड। अब कह रहा है संतुलन की अवस्था में। संतुलन कब होगा, जब हमारे दोनों बल बराबर होंगे, अर्थात संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F2 होना चाहिए।
तो F1 कितना हमारा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 9e इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर, और F2 कितना है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू इंटू ई बटे 16 माइनस एक्स का होल वर्ग। यहाँ से ये पूरा पद कट जाएगा, इधर ई से ई कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, बचा हमारे पास 9/x² बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल वर्ग। अब क्या है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये वर्गमूल लेंगे तो रूट में 9/x² बराबर, ये रूट में चला जाएगा तो 1/16 माइनस एक्स का वर्ग। रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा, इसका x बाहर आ जाएगा, इसका 1/16 माइनस एक्स, तो 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स। क्रॉस गुणा कर दें तो 3 का इस पूरे पद के साथ गुणा होगा, 3 इंटू 16 माइनस एक्स, ये x का 1 के साथ करेंगे तो x, 16 तिया 48, 3 का प्लस और माइनस माइनस 3x बराबर x। ये उधर भेजेंगे माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा तो 4x, 3x और 1x 4x बराबर 48। तो x बराबर 48 बट्टे इधर 4 का गुणा हो रहा है, इधर हो जाएगा भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, अर्थात 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q आवेश रखने पर ये संतुलन अवस्था में होगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी पार्ट या इसी चैप्टर फर्स्ट है, जो विद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम और विद्युत आवेश से रिलेटिव, इससे कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आगे वीडियो कैसी होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल और उससे रिलेटिव फॉर्मूलों को आपको बताते रहेंगे। तब तक